गुरुदेव, श्री गुरु गीता में कहा गया है, गुरु भाव परम तीर्थम, अन्य तीर्थ निरर्थकम। कृपया इसके पीछे का ज्ञान और भाव समझाइए। क्या है? श्री गुरु गीता में कहा गया है, गुरु भाव परम तीर्थम, अन्य तीर्थ निरर्थकम। कृपया इसके पीछे का ज्ञान और भाव देखो, समझाइए। तीर्थ माने क्या? जो तर लेता है। अब एक व्यक्ति बहुत गुस्सा वाला व्यक्ति है, उसके बारे में सोचोगे तो तुम्हारे दिमाग में गुस्सा आता है कि नहीं? भाई ये सब वाइब्रेशन तो है, तरंग है। एक गुस्सा करने वाला आदमी है या क्रोध है, किसी में द्वेष है, उनके साथ तुम 10-15 मिनट बैठो, तुम्हारे भीतर भी ऐसे होने लगेगा। अचानक होता है, कितने लोगों का ऐसा अनुभव हुआ। कोई एक आदमी बहुत नकारात्मक है, उनके साथ बैठोगे तो तुम्हारे भीतर भी ऐसे नकारात्मक अचानक हो जाता है। ऐसे ही तुम गुरु के बारे में सोचो, गुरु का मन शांत है, प्रसन्न है, प्रेम से भरा हुआ है, तो अपने भीतर भी वो भाव, प्रेम का भाव, क्षमा का भाव, ज्ञान की धारा, तीक्ष्णता, ये सब अपने आप होने लगते। यही कहा है। गुरुदेव, उत्कृष्ट चेतना यानी हाइटेंड कॉन्शियसनेस में समय की अनुभूति कैसे रहती है? देखो, समय काल के साथ समय का बहुत गहरा साठगांठ है। जब तुम खुश होते हो तब क्या लगता है तुम्हें? कोई भी चीज समय कैसे जा रहा पता ही नहीं चलता, है ना? जब खुश होते हो समय कैसा बीत जाता है पता। किसी से तुम्हारा प्यार हो गया, उनके साथ तुम बैठते हो, थोड़ी देर में ऐसा लगता है कि तुम्हें समय ऐसा बीत गया, तुम घंटों बैठे हुए होंगे। और वैसे जो व्यक्ति बहुत कोई परेशानी का घड़ी है, उस वक्त बैठते हो तो एक एक क्षण लगता है बहुत लंबा हो ना। तो मन और समय का बहुत घनिष्ठ संबंध है। गुरुदेव, आज बहुत दिनों के बाद विशालाक्षी मंडप में सत्संग हो रहा है। इतनी सुंदर और भव्य बिल्डिंग बनाने का विचार आपके मन में कैसे आया? कृपया बताएं। अरे विचार कैसे आया? जब जरूरत पड़ती है तो विचार आते हैं। वहाँ मैं तो पूरा आश्रम एक घास फूस का ही रखना चाहता था। तो सबसे पहले हमने वहाँ पूरा, आज महालक्ष्मी मंडप जो कहा जाता है वही अपना ध्यान मंदिर था। तो मैं तो एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ हर चीज़ को नई तरह से। वो हॉल बना, इस हॉल के ऊपर थिन शीट लगा दे, प्लास्टिक कवर कर दे कि रात को भी तारे सितारे सब दिखें। तो हम चाहते थे सारे तारे जमीन पे आ जाए वहां से। तो बात सुनो, मजेदार बात है। और जितनी भी खूंटी थी सब घास फूस की बनी हुई थी। जो तुम्हें ये मूवी सेटिंग्स में, ये सीरियल, टीवी सीरियल रामायण के सेटिंग में दिखता है ना, ऋषियों का आश्रम कैसा होता है, घास फूस का, मिट्टी का दीवार। तो वहाँ और ये सब उड़बड़ खाड़बड़ था, इतना पेड़ थोड़ी नहीं थे उस वक्त। तो वो शीट लगाया तो वो अभी खत्म भी नहीं हुआ, ऐसी एक हवा पड़ी, सब पूरा का पूरा शीट उड़ गया, मैंने फट गया सब, इतनी हवा थी उससे। लेकिन आसपास में पेड़ भी नहीं थे और क्या करें। तो एक ही दिन रहा वो, तो जो चांद तारे वाले जो छत बनाना चाहते थे हम,
वो तुरंत ही उड़ गया। फिर घास फूस का बना, कुछ दिन तो चला, मगर ऐसे बारिश में भीतर एकदम बारिश हो जाता था, लोगों को वही शवर भी मिल जाती थी कमरे में, बैठे बैठे लेटे बैठे शवर मिल जाता था लोग। और बेंगलोर का बारिश तो जानते हो तुम लोग, इतनी बारिश होती थी, तो कहीं दीवार गिर गया, कहीं छत गिर गया, कहीं ये हो गया, इस तरह से। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सारे लोग आते थे, तो और वहाँ डाइनिंग हॉल था एक हमारा, डाइनिंग हॉल भी सब घास फूस का था, तो लोग खाना लेके अपना प्लेट में सब खाते थे, पानी भर सब। तो हमारे यहाँ एक सेवक ने कहा कि एक मैं प्लान बनाता हूँ, इसके ऊपर प्लास्टिक शीट लगा देता ऊपर से ताकि पानी ना आए। वो ऊपर चढ़ा और जब लोग खाना खा रहे थे, अचानक एक बड़ा मोटा सा पाँव नीचे आया। अच्छा, कितने लोग पहली बार भारत आए? ये बात है 1989 की बात होगी। तो पहले तो नया देश है, यहाँ आसपास में सिर्फ कोई नहीं, जंगल है, और जस्ट इमेजिन करो एक मोटा सा पाँव नीचे एक आ जाए, घुटने तक का पाँव लटक रहा है। सब लोगों के हाथ में जो प्लेट थी वो उड़ी, सब चिल्लाए, डर गए काफी लोग। हम वहीं ऊपर कुटिया में थे, जोर से चिल्लाना शुरू, लोग आए करके सर, ओ अलग अलग, सब के सब घोरे लोग थे, विदेशी थे। वो छत डालने वाले जो गए थे ना, उनका पाँव नीचे आ चला गया। तो उसके बाद अपने को लगा कि नहीं, करना चाहिए कोई ऐसे हॉल बनाना ज़रूरी है। फिर हमारे एक डेवोटी ने कहा कि गुरुदेव, मैं हांगकांग के हैं, उनका गुरुदेव मुझे ये बनाना है। मैंने कहा देखो ऐसा फिर करते हैं, इस तरह से हम ही ने डिज़ाइन बनाया, इस तरह से बनाते हैं। तो फिर हमने उनको ये कहा कि एक एक जितने पिलर है ना, उतने एक आसपास के गांव के लोगों के लिए हमें मकान बनाना चाहिए। तब अपना ये IAHV से ये प्रकल्प निकाला। देखो यहाँ स्वच्छता रहे काफ़ी नहीं है ना, आजू बाजू में स्वच्छता चाहिए ना। तो यहाँ जितने भी गांव हैं, हर गांव में सबके पास टॉयलेट बनवाया अपना, सबसे पहले। कई झोपड़पट्टी है मगर सॉलिड टॉयलेट उनका घास फूस का उनका अपना छोटा सा वो था, हट था, झोपड़ी के साथ हमने उन सबको टॉयलेट बनवा दिया। फिर ज़रूरत पड़ी, इतने दूर दूर से देशों से लोग आते थे, और पहले बैच में आए, उनके लिए तो काफ़ी तकलीफ हुआ करती थी, मगर उन्होंने वो किसी चीज़ को परवाह नहीं करते। उनका एक ही लक्ष्य था, अच्छा हमें जानना है, ज्ञान पाना है, गुरुदेव के साथ रहना। ये एक इसीलिए कहते हैं जब मन एक लक्ष्य पर लग जाता है, कोई भी चीज़ हमें मुश्किल नहीं लगता। अब उस वक्त तो हर जगह से लोग थे, कुछ जर्मन्स थे, कुछ अमेरिकन्स थे, कुछ सिंगापुर मलेशिया से थे, अफ्रीका से थे लोग, साउथ अमेरिका में। तब वहाँ उस वक्त एक जर्मन एक जर्मन लड़का था और एक इटालियन लड़की,
ये आपस में प्रेम हो गया इनको। वो इटालियन लड़की को तो अंग्रेजी नहीं आती थी, इसको भी कोई अंग्रेजी नहीं आता था, और उन दोनों का अपनी अपनी भाषा भी नहीं आती, एक दूसरे की भाषा नहीं आती। वैसे प्रेम हो गया तो हमसे पास आए, और वो लड़का जर्मन लड़का 3 बार डाइवोर्स हो चुका था, इसको 2 बार हो चुकी थी डाइवोर्स। हमने उनको कहा देखो, उसको कहा तुम कभी जर्मन नहीं सीखना, और उसको कहा तुम कभी इटालियन मत सीखो। शादी फिर यहाँ करके फिर वो मजे से अभी भी है। मगर दोनों ने अंग्रेजी सीख लिया, क्यों हमसे बात करनी थी उनको, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ऐसे हुई। उस वक्त देखो कैसे कैसे लोग सब आके सेवा किए, एक एक पेड़ लगाया। एक अमेरिकन ने, एक अपना कर्नाटक के हमारा दीपाली की मम्मी है, कहाँ है दीपाली, है इधर, वहाँ बैठी है दीपाली मुत्तना। दीपाली की माता यहाँ पर बाल्टी में पानी लेके एक एक पेड़ और सब लगाया दूर दूर।